नमस्कार दोस्तों, काव्य कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम अहोई अष्टमी व्रत की कहानी के बारे में सुनेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी तरह की समस्या ना आए और वह खुशहाल जीवन जिए। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, जो कि हम आज इस वीडियो में सुनेंगे। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके साथ साथ बेटे और बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीयों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को मां न बनने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बन गया। इस शाप से साहूकार की बेटी बहुत दुख हुई। उसने अपने भाभीयों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस शाप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। जब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करें, तो पंडित की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की मां आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती हैं और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती हैं। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती हैं तो प्रसन्न होती हैं। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने बहनों और माताओं के साथ शेयर करें। धन्यवाद।